नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 29 मई 2020 है। ज्येष्ठ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि सप्तमी है और वार शुक्रवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य उत्तरायण में है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 5 है। सव्वाल माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। सप्तमी तिथि रात्रि में 9:56 तक के, उसके उपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्लेषा प्रातः 6:58 तक, उसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग व्याघात रात्रि में 10:06 तक, उसके उपरांत हर्षण योग आरंभ हो जाएगा। करण गर दिन में 10:42 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:37 पर और सूर्यास्त 7:10 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं 6:58 पर। गणमूल संपूर्ण दिन रात रहने वाले हैं। भद्रा रात्रि में 9:56 से और शुक्र वृद्धत्व प्राप्त कर रहे हैं रात्रि में 11 बजे पर। रवि योग प्रातः 6:58 तक है। चौधरी चरण सिंह पुण्य दिवस आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:19 तक है। लाभ और अमृत का चौघड़िया 7:19 से 10:42 तक है। शुभ का चौघड़िया 12:24 से 2:06 तक है और चरका चौघड़िया 5:29 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। कुछ लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनको टाला जाना संभव ना हो तो दूध या दूध से बने पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज राहु और बुध दोनों बुध की राशि के अंदर है। राहु यहाँ पर उच्च राशि के अंदर और बुध यहाँ पर स्व राशि के अंदर। साथ ही साथ चंद्रमा कर्क राशि के अंदर है जो बृहस्पति से दृष्ट है और सूर्य और शुक्र दोनों साथ हैं। एक ऐसी स्थिति है मित्रों जहाँ व्यवसाय के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं, क्योंकि राहु एक तरफ व्यवसाय के सारे नियमों को बदलने के मूड में और व्यवसाय का प्रतिनिधि ग्रह बुध वहाँ पर साथ के अंदर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यवसाय करने की जो मंशा है, जो इच्छा है, जो अंदर एक विचार विमर्श है, बहुत ही ऊंचे दर्जे पर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं प्रकृति के अंदर कि हर व्यक्ति चाहता है कि कैसे भी मैं अपने पूर्व में जो एक तरह से सारे जो कोरोना संकट काल से पहले की जो स्थिति है उसको कैसे पालूं या उससे बेहतर स्थिति कैसे बन जाए, कैसी योजनाएं बनाई जाएं, क्या आगे किया जाए जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं। और राहु हर उस चीज़ में बाधा के तौर पर है कि कैसे संकट को, मतलब क्योंकि व्यवसाय की राशि के अंदर है और राहु को विग्रहकारी ग्रह माना जाता है, तो यहाँ पर ये एक स्थिति ऐसी बनती है कि जिसके अंदर ये इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने तरह से। तो अब सवाल ये है कि कैसे, कौन इसको ठीक स्तर पर लेके आएगा। यहाँ बुध और राहु के साथ अति उत्साह में कोई निर्णय लेने से आज के दिन बचना होगा, लेकिन वहीं चंद्रमा जब अपनी इस राहु और केतु के उससे बाहर हैं, अपनी स्वराशि के अंदर बृहस्पति से दृष्ट हैं, तो शुभ कार्यों को, ऐसे कार्यों को जिनके अंदर बहुत संभल करके बहुत सही तरीके से बिना भावुकता में आए निर्णय लिए गए, उन निर्णयों को ऊंचाई प्रदान करना, सफलता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। और वहीं राहु बुध के साथ मिलकर के एक ऐसी स्थिति की जिसके अंदर हर कोई अपने कार्य की ओर दौड़ ले या कुछ उसको बहुत उत्साह से करने या कोई बहुत ज़्यादा कहीं निर्णयों में जल्दबाजी ना दिखाएं और उसके कारण स्वास्थ्य या धन हानि संबंधी कोई समस्या ना अर्जित कर लें, इन सब को भी देखना है।
तो इन सब चीज़ों के, इस सब की लाइट के अंदर हमें निर्णय लेते हुए आगे बढ़ने का ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। एक तरह की ये बाधा दौड़ है, हम देखते हैं जो जिसके अंदर बीच बीच में बाधा दौड़ लगाए जाते हैं, स्टिक उनको उछल उछल कर दौड़ के आपको जाना होता है। तो हर्डल रेस के तरह से ये एक तरह की दौड़ है। और सबसे कमाल की बात है कि आपके आंखों में पट्टी बांध दी गई है कि आपको अब पता नहीं है कि कितनी देर बाद वो बाहर आएगी, इसको आपको कूद के जाना है, तो आप टकरा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें हर चीज़ के जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह वो हमें एक ऐसी दृष्टि प्रदान कर सकती है जिससे हम उस समय रहते उसको समझें और उस बाधा को पार कर सकें। स्वास्थ्य संबंधी सारे नियमों की पालना करें और फिर व्यवसाय करके लाभ अर्जित करें। ये एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से एक तरह से कहें कि धनुर्विद्या की बात करें तो शब्द भेदी बाण पे निशाना लगाने जैसा काम है ये, कि आपको आंख पे पट्टी बांध के सिर्फ आवाज़ से निशाना लगाना है। यानी आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, आपको नियमों की पालना करनी है, आपको सारे चीज़ों पे ध्यान रखते हुए आपको हर तरह की स्थितियों को समझ करके डील करते हुए और चीज़ों को संभालना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी भी तौर पर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करनी है। तो यहाँ चंद्रमा आपकी मदद कर रहा है, आपको ऐसी लगातार सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो प्राकृतिक जो संसाधन है, प्रकृति से जो संसाधन मिलने हैं, प्रकृति से जो एनवायरनमेंट मिलना है, जो रेडिएशन चंद्रमा और सूर्य के प्राप्त होने, वो सब आपको अच्छे तौर पर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ ये सुविधा चंद्रमा और सूर्य दे रहे हैं। इससे कम तनाव आपके होते चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो नियमों की पालना करें। तो आज के दिन के अंदर इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्थिति का ज़्यादा अच्छा लाभ ले पाएंगे। और नवरत्नों के ज्योतिषीय प्रभावों की कड़ी में आज हम बात करेंगे पन्ना, एमरल्ड की। पन्ना बुध ग्रह का रत्न है। इसे संस्कृत में मरकत मणि और अंग्रेजी में एमरल्ड कहते हैं। ये गहरे या हल्के हरे रंग का होता है। पन्ना मुख्यतः 5 रंगों में पाया जाता है। तोते के पंख के समान रंग वाला, पानी के रंग जैसा, सरिस के पुष्प के रंगों वाला, मयूर पंख जैसा और हल्के संदल पुष्प के समान। ये अलग अलग रंगों का हो सकता है। पन्ना अत्यंत मूल्यवान रत्न है। रंग, रूप, चमक, वजन, पारदर्शिता के अनुसार इसका मूल्य निर्धारित होता है। सभी रत्नों की तरह पन्ना भी धब्बेदार, लकीर युक्त, बिंदु, दोष आदि से रहित होना चाहिए, वरना धनानी या शब्दों के माध्यम से विवेक पर, आपके व्यवहार या अन्य चीज़ों पर विभिन्न प्रकार की नकारात्मकता ये आपको दे सकता है अगर बेहतर रत्न नहीं है तो। बुध युवा ग्रह, ये सौर मंडल का युवराज इसे कहा जाता है, उपमा दी जाती है, अतः युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह की 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। पन्ना रत्न बुध ग्रह से संबंधित है और बुध का स्मरण शक्ति पर विशेष प्रभाव रहता है। इसलिए जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो, जो गणितीय क्षमताएं जिनकी कमजोर हो, उन्हें पन्ना धारण करने से बहुत लाभ होता है। जो लोग किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं उनके लिए पन्ना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन न लगता हो, जो पढ़ते हो और शीघ्र भूल जाते हो, उन्हें चांदी की लॉकेट में पन्ना बना करके गले में धारण अगर करवाते हैं आप तो उसका अच्छा लाभ प्राप्त होता है। जिन लोगों की भाषा थोड़ी सी दाएं बाएं हो जाती है, जिन्हें लगता हो कि स्पॉन्टेनियस नहीं बोल पाते, बाद में विचार आते हैं, कुछ कहते हैं उसके प्रभाव को, दूसरे कुछ कह रहे हैं उसके प्रभाव को समझ नहीं पाते, या जो वो कह रहे हैं उसका सही से लोगों तक नहीं पहुंचता संदेश, तो उन सभी को बुध की कहीं ना कहीं समस्या होती है। बुध का ये प्रतिनिधि रत्न है, तो इसको पहनने से इन समस्याओं में कमी आती है। इस रत्न को धारण करने से अनिश्चितता निश्चितता में बदल जाती है। विद्यार्थी वर्ग यदि पन्ना पहने तो बुद्धि तीक्ष्ण बनती है। ये रोगियों के लिए बलवर्धक, आरोग्यवर्धक और सुख देने वाला होता है। इसको धारण करने से अन्न धन की वृद्धि होती है, सुयोग्य संतानें तथा किसी प्रकार के भय बाधा जो है वो शांत हो जाती है। सर्प भय नहीं रहता। नेत्र रोग में भी यह अत्यंत लाभकारी होता है।
जो लोग दमा रोग से पीड़ित हैं, जिन लोगों का पाचन खराब रहता है, जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, व्यवसाय में बार बार हानि होती है या बार बार व्यवसाय परिवर्तन करना पड़ता है, या व्यवसाय में अन्य प्रकार की बाधाएं आती हैं, या व्यवसाय वो करते हैं जब योजना काफ़ी अच्छी होती है, नियम कानून सब सही होते हैं, लेकिन व्यवसाय करते करते योजना और नियम कानून बदल जाते हो, उन सब के लिए, या जिन विद्यार्थियों को शिक्षा कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, जो बार बार शिक्षा से विमुख हो जाते हो, जिन्हें कंपटीशन एग्जाम से सफलता नहीं मिल रही हो, थोड़े से नंबर से रह रहे हों, या जिनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद भी बार बार इंटरव्यू आदि में पास नहीं कर पा रहे हो, नौकरी नहीं मिल पा रही हो, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती हो, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में निश्चय ही बुध ग्रह निर्बल होता है, या फिर अशुभ भाव या क्रूर ग्रहों के साथ संबंध बनाए होता है। ऐसी स्थिति में इन्हें अपनी कुंडली में बुध ग्रह की शुभाशुभता की स्थिति का विचार करते हुए पन्ना पहनना चाहिए, लाभकारी रहता है। बुध ग्रह हास्य, मनोविनोद, बुद्धि, विद्या, सभी कलाओं, गायन, वादन, चित्रकला, काव्य, साहित्य, वाक कौशल, पत्रकारिता आदि का भी प्रतिनिधि ग्रह है, कारक ग्रह है। तो जो पत्रकारिता क्षेत्र में श्रेष्ठ हो जाना चाहते हैं, शब्दों के सही संयोजन से जुड़ना चाहते हैं, जो चित्रकला, काव्य, साहित्य और कौशल से जुड़ना चाहते हैं, वो पन्ना धारण करेंगे तो अपनी स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। ये वाणी, व्यापार, पाचन, धन, वाणिज्य, व्यापार आदि का भी कारक ग्रह है। अतः इस क्षेत्र में जिनकी अभिरुचियां हैं या अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, दक्षता बढ़ाना चाहते हैं, कुंडली में निश्चय ही बुध शुभ भाव का स्वामी होता है, उन्हीं को ये स्थितियां प्राप्त होती हैं, उन्हीं के ये कार्यक्षेत्र होते हैं। और वो लोग अगर ऐसी स्थिति है तो अगर पन्ना पहनते हैं तो बहुत लाभ पाते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में अपने कैरियर को ऊंचाई देने के लिए अगर आप पन्ना पहनते हैं, बहुत शुभ फलदायी होता है। बुध ग्रह युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए विशेष रूप से युवा वर्ग को अपने बुद्धि कौशल को बढ़ाने के लिए पन्ना धारण करना बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। मिथुन लग्न या राशि वाले धारण करें तो पारिवारिक परेशानियों से उन्हें राहत मिलती है। कई बार हम देखते हैं खाली शब्द बदल जाने से जिंदगी बदल जाती है। हमारे आसपास के लोग कुछ और तरह से कह रहे हैं, हम कुछ और तरह समझ रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, उन्हें कुछ और समझ में आ रहा है। अगर ये कहीं आपके आसपास हो रहा है, पन्ना पहनने से काफ़ी इसमें आपको मदद मिल सकती है। माता का स्वास्थ्य ठीक रहना, जनता से संबंधित कार्यों में सफलता मिलना, और कन्या लग्न या राशि वाले व्यक्ति भी पन्ना पहनकर राज्य, व्यापार, पिता, नौकरी, शासकीय कार्यों में लाभ आदि पाते देखे गए, आप पा सकते हैं। यदि कन्या लग्न वाले बेरोजगार हैं तो रोजगार के अवसर आपके बढ़ेंगे। गणित और कॉमर्स के अध्ययन और अध्यापन में लगे लोगों को तो पन्ना बहुत ही शुभ फलदायी प्राप्त हो सकता है। बुध एक शुभ ग्रह है, लेकिन यदि एक कुंडली में अशुभ भाव में 6, 8वें या 12वें का स्वामी हो तो पन्ना पहनने से अचानक नुकसान हो सकता है। अचानक ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके विपरीत हो। यदि बुध की महादशा चल रही है और बुध 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो पन्ना पहनने से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप नहीं पहने अगर ऐसी स्थिति है तो। इसलिए पन्ना पहनने से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। पन्ने को मोती के साथ भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भावनाएं और शब्द अगर एक साथ हो जाएंगे तो बहुत घालमेल हो सकती है, बहुत जो है ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो जनरल कंडीशन में हम अवॉइड करना चाहेंगे। पन्ने को माणिक्य के साथ कुंडली में शुभ शुभता देख करके अगर आप पहनते हैं तो बहुत बढ़िया फलदायी सिद्ध हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए पन्ना धारण करने से इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए धारण करने से पहले कुछ दिन सूर्यदेव के उगने से पहले की जो स्थिति है उसमें इस पन्ना को ऊपर छत पे रखें। उसके बाद इसको मंत्र जप से विधिवत अभिमंत्रित करके और उसके बाद अगर आप रत्न धारण करते हैं बुधवार के दिन तो ये बहुत शुभ फलदायी रहता है। पन्ना रत्न सोने की अंगूठी में बनवा करके कनिष्क उंगली में धारण करना चाहिए, ये उसकी प्रतिनिधि उंगली है। और अगर आप अनामिका में भी पहनते हैं, अगर सूर्य के साथ अच्छे संबंधों के अंदर बुध है तो वहां भी ये आपको शुभ फलदायी। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में आयुष्मान खुराना की। ये भारतीय फिल्मी जगत के एक उभरते हुए सितारे हैं। आयुष्मान खुराना भारतीय टेलीविजन एंकर होने के साथ साथ फिल्मी अभिनेता और अच्छे गायक भी हैं। आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में हुआ था। आयुष्मान खुराना ने अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की और इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से जनसंचार में मास्टर डिग्री प्राप्त की और एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आयुष्मान के कैरियर की शुरुआत MTV के मशहूर शो रोडीज 2 से हुई थी।
जिसमें वे विजेता रहे थे। उनकी पहली नौकरी रेडियो जॉकी के रूप में थी, जो बिग एफएम में थी। यहाँ दिल्ली से इन्होंने शुरुआत की। रेडियो के बाद वे वीडियो जॉकी बने और उसके बाद उन्होंने कई शोज संचालित किए। इसके बाद सुजीत सरकार की फिल्म विक्की डोनर इनकी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के इनके पुरस्कारों की झड़ी लगा दी और 2013 में इस फिल्म के लिए आयुष्मान को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आईफा अवार्ड, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, जी सिने पुरस्कार, स्टारडस्ट अवार्ड आदि और भी बहुत से प्रतिशत, लगभग सारे ही पुरस्कार इस फिल्म ने उस साल के पाए। 2018 में इनकी फिल्म अंधाधुन के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिनय के अलावा आयुष्मान को विक्की डोनर फिल्म के गीत पानी दा रंग गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। आइए इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से हम इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी वृश्चिक लग्नी कुंडली और लग्नेश मंगल लग्न में बैठे हैं, वो भी केतु के साथ। आप ये देखें कि जब भी मंगल केतु के साथ होते हैं, व्यक्ति अपनी हर चीज को वेल प्लान तरीके से करना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जो अनायास या यूं ही इनकी जिंदगी के अंदर हो जिसकी इन्होंने प्लानिंग नहीं की हो। ये हर वो चीज, हर वो बात, हर वो कार्य पहले से प्लान तरीके से करते हैं। आप देखें इनकी हर फिल्म की कहानी पहली फिल्म से अलग, और कहानी इतनी महत्वपूर्ण और इतनी सशक्त होती है कि इसके माध्यम से इनको सफलता मिलती ही चली जा रही है। यानी इनका चयन जो है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। इन्हें जैसे कोई इस फिल्म को करने से पहले ही ये समझ में आता है कि इसका होने वाला क्या है, भविष्य क्या है इस कहानी का। ये बात केतु लग्न में हो उस व्यक्ति को पहले से समझ में आता है। वो एक तरह से एक एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं आप उन्हें, एक नेचुरल एस्ट्रोलॉजर, कि जो पहले से ही प्लान करके रखें कि इसमें होने वाला क्या है। तो मंगल और केतु अगर लग्न में है तो इसके मायने ये हैं कि व्यक्ति को अपनी सारी चीजें वेल प्लान तरीके से करना और उनके परिणामों के प्रति पहले से ही आश्वस्त हो जाने वाले व्यक्ति के तौर पर हम इनको देखते हैं, और ये इनकी जिंदगी में भी हम बहुत ही सहज तरीके से देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी जो इस कुंडली के अंदर है वह है सूर्य और बुध का 10वें स्थान में होना। तो साहस की कोई कमी नहीं। आप देखें इन जितनी भी फिल्में की वो इतनी साहसिक फिल्में थी कि जिसमें दूसरे जो सितारा हैसियत लोग हैं वो करने से झिझक रहे थे कि भाई ये फिल्म करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने वो सब जो साहसिक जो जिनमें भूमिकाएं थी वो सब स्वीकार करें, और एक के बाद एक सफलता का एक ऐसा इनके हाथ में एक खजाना सा कह सकते हैं कि लोग सोचते हैं कि आयुष्मान खुराना के पास ऐसा क्या है कि जो लगातार सफल फिल्में दे रहे हैं। इनके पास वो चयन करने की दक्षता जो केतु देता है और साहस जो सूर्य देता है 10वें स्थान के अंदर, दोनों उपलब्ध है। आप देखें कि गायन के क्षेत्र में बृहस्पति इनका 2 स्थान के अंदर है। यहां से कंठ यानी कि हमारी जो डायलॉग डिलीवरी, शब्दों का चयन और शब्दों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना, इन्होंने डिग्री भी आप देखें कि उसी क्षेत्र में ली है। यानी कि आप इन्होंने देखें पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने डिग्री ली। तो यानी शब्दों के माध्यम से समझना, पहले उसी क्षेत्र में कार्य करना एज ए रेडियो जॉकी, और उसके बाद फिल्मों के क्षेत्र में गायन भी एक बहुत ही सुपरहिट गाने और लगातार गानों से जुड़े रहने का इनका जो एक तरीका है वो इन्हें लगातार उपलब्धियां दिए जा रहा है इस क्षेत्र में भी। तो यहाँ एक पूरी आप देखें इस कुंडली का सूर्य का स्वराशिस्त होना, शुक्र का आय स्थान में नीच का होना और 5वें स्थान को अपनी उच्च दृष्टि से देखना एक ऐसी स्थिति प्रदान कर रहा है जो कला जगत में निरंतरता और लगातार सफलता, ये 2 चीजें इनको अनायास मिलती जा रही हैं। राहु का 7वें स्थान में बैठा होना एक ऐसी चीज है जहां ये प्रयोग धर्मी हो सकते हैं। यानी इनको अब हम देख रहे हैं कि अपनी स्क्रिप्ट को लेकर के हो, कहानियों को लेकर के हो, फिल्मों के जो चयन को लेकर के हो, हर चीज़ में जो साहस चाहिए वो साहस हमेशा इनके पास रहता है। और इन्होंने जो कॉम्बिनेशंस रचे हैं, आप देखो जो अपने मित्रों के, अपने सहयोगियों के, अपने जो फिल्मकार हैं उनके बीच जो तारतम्य बनाने की जो इनकी विशेषता है वो इन्हें लगातार सफल बना रही है। शनि का उच्च राशि में 12वें होना, मित्रों जब भी शनि उच्च राशि के अंदर होते हैं व्यक्ति के अंदर ऐसी एक अदम्य एक ऊर्जा होती है जो उसको न थकने देती है, न रुकने देती है,
और कहीं भी किसी भी स्थिति के अंदर वो व्यक्ति लगातार श्रम करते हुए कुछ भी बाकी रखे बगैर अपनी सफलता के लिए लड़ता है। तो आयुष्मान खुराना भविष्य में भी आप देखेंगे कि इतनी ऊर्जा, इतने ही एक पूरी मनोयोग से अपने कार्यों की तरफ आगे बढ़ते हुए एक सफल सितारा और बड़ी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस कुंडली के माध्यम से जो ज्योतिष के जो शिक्षार्थी हैं, जो कला जगत में आना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जो सूर्य दशम स्थान में और शुक्र की दृष्टि पंचम पर, ये दो योग ऐसे हैं जो आपको लीक से हट करके चीज़ें करने, प्रयोग धर्मी होने और लीक से हट करके सफलताएं दिलाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज के लिए भाग्य में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।